हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आज की न्यूज़ अपडेट में। न्यूज़ अपडेट स्टार्ट करने से पहले डिस्क्लेमर, हम आपको कोई भी फाइनेंशियल एडवाइस नहीं दे रहे हैं। क्रिप्टो में इन्वेस्टमेंट आपको अपनी एनालिसिस के बाद ही करनी है। प्रॉफिट और लॉस आपका अपना होगा और मार्केट रिस्की है, तो अच्छे से समझिए फिर ही अपनी इन्वेस्टमेंट जो है वो करिए। तो चलिए चलते हैं न्यूज़ अपडेट की तरफ। तो न्यूज़ अपडेट में सबसे पहले जो न्यूज़ यहाँ पर हम कवर कर रहे हैं वो है कजाकिस्तान से। तो कजाकिस्तान, जैसे कि हमने आपसे पहले भी कवर किया हुआ है, कि एक ऐसी कंट्री है जहां पर एट प्रेजेंट काफ़ी ज़्यादा हैश रेट जो है वो है बिटकॉइन की माइनिंग का। तो अगर अकाउंट करें तो उसका अगर नंबर देखें तो वो है 18%। दैट मीन्स 18% हैश परसेंट जो है, सॉरी, हैश रेट जो है यहाँ पर बिटकॉइन की माइनिंग का, वो आता है कजाकिस्तान से। तो अब एट प्रेजेंट हुआ क्या है, कजाकिस्तान में इंटरनल जो प्रोटेस्ट्स हैं वो चल रहे हैं गवर्नमेंट के अगेंस्ट। तो उसकी वजह से यहाँ पर गवर्नमेंट ने क्या किया है, बंद कर दिया है इंटरनेट को। तो पूरा का पूरा इंटरनेट जो है वो बंद हो चुका है। तो अब आप आगे चलकर देख सकते हैं, अगर ये प्रोटेस्ट ज़्यादा देर तक चलते हैं तो दैट मीन्स कि आपको हैश रेट जो बिटकॉइन की है उसमें काफ़ी ज़्यादा हिट देखने को मिल सकता है। दैट मीन्स हैश रेट नीचे जा सकती है। तो अगर सेम कॉन्सेप्ट की अगर हम बात करें तो जब चाइना ने बैन किया था तब भी हैश रेट में बहुत बड़ी जो गिरावट थी वो देखने को मिली थी, और उस टाइम पर भी हमें काफ़ी ज़्यादा ड्रॉप देखने को मिला था बिटकॉइन की वैल्यू में। अब ये सिनेरियो सेम बन सकता है यहाँ पर। अगर ये हैश रेट जल्दी से वापस नहीं आती है, इंटरनेट सर्विसेज जल्दी से स्टार्ट नहीं होती हैं वापस से कजाकिस्तान में, तो एक बिटकॉइन की जो हैश रेट है फॉल हो जाएगी। उससे बिटकॉइन की वैल्यू भी फॉल हो सकती है, और अगर ऐसा होता है तो मार्केट में डंप देखने को मिल सकता है, और काफ़ी बड़ा डंप जो है वो देखने को मिल सकता है, क्योंकि 18% हैश रेट बहुत मायने रखती है। तो जो हम बात कर रहे थे कि भाई, जो एक तरीके से जो ऑल टाइम हाई यहाँ पर हैश रेट अचीव हुई है, तो उसमें बहुत बड़ी गिरावट देखने को मिल सकती है एक बार फिर से, और बिटकॉइन की वैल्यू में भी उसी के चलते एक बड़ी गिरावट देखने को मिल सकती है। अगली न्यूज़ की बात करें, यहाँ पर पॉजिटिव न्यूज़, एयरबीएनबी काफ़ी फेमस ब्रांड है। यहाँ पर बहुत सारे जो ट्रैवलर्स हैं वो एयरबीएनबी की सर्विसेज को यूज़ करते हैं। तो एयरबीएनबी के जो सीईओ थे, उन्होंने पूछा था कि ऐसा क्या है जो 2022 में यूज़र्स या कस्टमर्स जो हैं वो चाहते हैं कि लॉन्च करे एयरबीएनबी। तो उसमें अगर रैंकिंग की बात करें तो एज़ पर एयरबीएनबी के सीईओ, सबसे टॉप सजेशंस में जो था वो था क्रिप्टो पेमेंट्स, कि आप क्रिप्टो पेमेंट्स को अलाउ करो एयरबीएनबी के ऊपर, सो दैट कि लोग क्रिप्टो में पेमेंट्स कर सकें आपकी सर्विसेज का। तो ये सबसे टॉप पर था। तो उन्होंने यहाँ पर इसको मेरे ख्याल से एक्नॉलेज भी किया है, और उन्होंने बोला है कि एयरबीएनबी और क्रिप्टो दोनों ही ट्रस्ट के ऊपर चलते हैं। तो हम जो एक तरीके से एनालिसिस कर रहे हैं कि कैसे क्रिप्टो को हम अलाउ कर सकते हैं एयरबीएनबी की सर्विसेज के ऊपर। तो ये काफ़ी बड़ी एक तरीके से बात हो जाती है अगर एयरबीएनबी क्रिप्टो की पेमेंट्स को स्टार्ट कर देता है। और उसके ऊपर उन्होंने ये भी बोला है कि कोई एक दो कॉइन्स नहीं करेंगे, अगर करेंगे तो पूरा ही जो कॉइन की लिस्ट है उसको हम यहाँ पर एक्सेप्ट करेंगे, जितने भी बड़े नाम हैं। तो अब अगर यहाँ पर बात करी जाए क्रिप्टो के इकोसिस्टम में, अगर एयरबीएनबी भी ऐड हो जाता है तो काफ़ी बेनिफिशियल रहेगा यहाँ पर क्रिप्टो के इकोसिस्टम के लिए भी, और नो डाउट एयरबीएनबी के लिए भी। तो कस्टमर्स भी बढ़ सकते हैं उनके, और वहीं क्रिप्टो को और ज़्यादा जो एक तरीके से आप ये कह सकते हैं कि जो ट्रांजैक्शन वॉल्यूम है वो भी मिल सकता है। अगली न्यूज़ की बात करें तो मार्शल आर्टिस्ट जो यहाँ पर अगर हम बात करें ब्रूस ली की, तो उनकी जो फैमिली है वो यहाँ पर मिलकर एक अगर हम बात करें जो इथर्निटी जो फर्म है उसके साथ मिलकर अपनी जो ब्रूस ली की जो पूरी एनएफटी कलेक्शन है वो निकालने जा रहे हैं। तो अब यहाँ पर अगर हम बात करें तो 8 जनवरी को यहाँ पर उन्होंने बोला है कि ये जो ड्रॉपिंग है वो स्टार्ट हो जाएगी एनएफटी कलेक्शन की। तो इससे आप ये देख सकते हैं कि एनएफटीज एट प्रेजेंट कितना ट्रेंड में जो है वो चल रहा है, और मार्केट काफ़ी ज़्यादा गेन कर रही है एनएफटीज की। बहुत सारी जो कंपनीज हैं, अगर हम बात करें, हमने सैमसंग की भी बात करी है कि सैमसंग ने भी अपना एनएफटी मार्केट प्लेस जो है वो इंक्लूड करने की बात करी है स्मार्ट टीवीज में। तो अगर ऐसा हो रहा है, अगर घर घर में एनएफटी मार्केट प्लेस वो ऐड करने की बात कर रहे हैं, दैट मीन्स कि एनएफटी की मार्केट प्लेस में वाकई ही इतना पोटेंशियल है कि वो आगे चलकर इतनी बड़ी मार्केट लेने वाला है कि बड़े बड़े ब्रांड जो हैं वो एनएफटी की मार्केट प्लेस में आना चाहते हैं। तो फ्रेंड्स, इसमें आप थोड़ा केयरफुल रहिए, इसमें आप थोड़ा अपना जो सतर्क रहिए, सो दैट कि जैसे ही इसमें आपको कुछ
प्रॉफिट मार्जिन देखने को मिलता है तो आप इसमें अपने जो मनी है वो आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगली न्यूज़ यहाँ पर तो 2022 का यहाँ पर सबसे पहला अगर हम बात करें रूल्स एंड रेगुलेशंस की, तो रूल्स एंड रेगुलेशंस कहा जा रहा था कि 2022 में बहुत ज़्यादा आने वाले हैं क्रिप्टो के इकोसिस्टम के लिए। तो उनमें सबसे पहला जो नाम यहाँ पर जुड़ रहा है वो जुड़ रहा है पेरू से। तो पेरू जो कंट्री है उन्होंने अपना ड्राफ्ट लॉ जो है वो प्रेजेंट कर दिया है और इसमें उन्होंने सीधे तौर पर बताया है कि भाई हम कोई भी बैनिंग जो है वो नहीं कर रहे हैं और सीधा सीधा वो ये चाहते हैं कि जितने भी डिजिटल एसेट्स की जो एक तरीके से ट्रेडिंग प्रोवाइडर्स हैं, जैसे कि जो भी एक्सचेंजेस हैं, चाहे वो डेक्स की एक्सचेंजेस हैं चाहे वो सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस हैं, वो अपने आप को रजिस्ट्रेशन जो है वो उनको करवाएं और उसके थ्रू ही जितने भी पेरू के सिटीजन हैं वो उन्हीं एक्सचेंजेस के थ्रू ही अपनी ट्रेडिंग करें, सो दैट कि जितने भी उनके सिटीजन हैं वो रूल्स एंड रेगुलेशंस के अंदर रहते हुए अपनी ट्रेडिंग करें। और इसी के साथ साथ उन्होंने एक सेट ऑफ रूल्स भी डिफाइन कर दिए हैं हर एक्सचेंज के लिए कि आपको इन रूल्स को फॉलो करना है और तभी ही आप एक तरीके से रेगुलेटेड एक्सचेंजेस जो हैं वो पेरू में हो सकती हैं। तो ये अगर हम कहें पहला, और उसी के साथ साथ एक और कंट्री एस्टोनिया, उन्होंने भी यहाँ पर क्लैरिफाई किया है कि जो उनकी अपकमिंग रेगुलेशंस आने वाली हैं उसमें वो क्रिप्टो होल्डिंग या ट्रेडिंग को बैन नहीं कर रहे हैं। उनके अकॉर्डिंगली वो ऐसा नहीं करेंगे और वो ऐसा नहीं कर सकते हैं। तो उनके अकॉर्डिंगली वो भी यही चाहते हैं कि थोड़े से स्ट्रिक्टर रूल्स जो हैं वो लेकर आए जाएं क्रिप्टो की एक्सचेंजेस के लिए ही, सो दैट कि अगर एक्सचेंजेस अपने रूल्स फॉलो करेंगी प्रॉपर तरीके से तो कोई भी यूजर या कोई भी कस्टमर उनका ऐसा नहीं होगा जो रूल्स फॉलो नहीं कर रहा होगा। तो यहाँ पर उन्होंने स्पेसिफाई किया कि जितने भी एएमएल के लॉ होंगे या बाकी जितने भी लॉ होंगे तो वो सारे के सारे यहाँ पर जो क्रिप्टो एक्सचेंजेस हैं उनको फॉलो करने पड़ेंगे, सो दैट कि अगर वो फॉलो करें तो कस्टमर्स भी फॉलो करेंगे। अगली यहाँ पर बड़ी न्यूज़ इंडिया से है। तो इंडिया की जो एक मॉनेटरी पॉलिसी जो बनाती है कमेटी, उसकी एक मेंबर हैं। तो ये जो मेंबर हैं यहाँ पर, मेंबर का जो नाम है वो है असीमा गोयल। तो उन्होंने यहाँ पर कहा है कि इंडिया जो है ये क्रिप्टो को रेगुलेट कर सकता है लेकिन बैन नहीं कर सकता है। तो उनके अकॉर्डिंगली बैन करना बहुत मुश्किल है एट प्रेजेंट, क्योंकि बैन को इम्प्लीमेंट करना ही बहुत मुश्किल है। तो उन्होंने एक अगर हम बात करें तो रियलिस्टिक सी बात जो है वो करी है, क्योंकि बैन लगाना एक बहुत बड़ी चीज हो जाती है और एज अ डिसेंट्रलाइज्ड इकोसिस्टम बैन लगाना बहुत मुश्किल है। और इसी वजह से उन्होंने भी यहाँ पर वही कहा है कि बैन लगाना बहुत मुश्किल है और अगर रेगुलेट आप करते हैं तो वो ही आप बेटर वे से कर सकते हैं। तो अगर हम बात करें पेरू की, एस्टोनिया की, तो उन्होंने भी वही चीज़ें करी हैं। सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस जो है उनको रेगुलेट किया है। तो अगर यहाँ पर भी वही हो जाए कि आप रेगुलेट करें, आपको जो एक परसेंटेज ऑफ टैक्स जो लगाना है आप वो लगाएं और उसके साथ अलाउ करें कि यूजर जो हैं वो डिजिटल एसेट्स में अपनी ट्रेडिंग कर सके और उसी से अपना भी प्रॉफिट ले सके और नो डाउट कंट्री को भी प्रॉफिट दे सकें। और इसी के साथ साथ अगर हम बात करें यहाँ पर जो डिसेंट्रलाइज एक्सचेंजेस हैं, अगर उनके साथ भी ऐसा कुछ किया जा सकता हो तो वो भी जो फॉर्मुलेटेड वे से करें तो बेटर होगा क्रिप्टो के इकोसिस्टम के लिए भी। और जो इंडियन यूजर्स इतने ज़्यादा हो चुके हैं 10 बिलियन के करीब, तो अगर 10 बिलियन तो नहीं है एग्जैक्ट काउंट जो भी होगा, तो अगर इतने ज़्यादा यूज़र जो हो चुके हैं वो भी यहाँ पर एक रेगुलेटेड वे में अपनी ट्रेडिंग करें तो बहुत बेटर रहेगा उनके लिए भी। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की न्यूज़ अपडेट। कैसी लगी ज़रूर बताइएगा और उसी के साथ चैनल को भी सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन का आइकन ज़रूर दबाएं ताकि आपको वीडियो के नोटिफिकेशन टाइमली मिलते रहें। तो मिलेंगे अब आपसे अगले अपडेट में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।